बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, ना ही रोल, समोसे और ना ही पकौड़े, इस रमज़ान बनाए एक नई और अच्छी रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी। पुरानी चीज़ें छोड़ें, इस बार बनाए ये नई रेसिपी और सबको अपना दीवाना बनाएं। बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनने वाली है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक साथ रहना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो इसके लिए लिए हैं हमने 1 प्याली मटर और 1 प्याली आलू के पीस। एक बड़ा आलू लेने, उसे छील कर और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, बिल्कुल अनोखी, नई और शानदार रेसिपी। अगर आप चाहते हैं इस रमज़ान नई रेसिपीज़ बनाएं और नई चीज़ें खाएं, अपने दस्तरखान पे नई नई चीज़ें सजाएं, तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और इसका अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है कि ये आपने बनाई तो कैसी बनी। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इसके साथ ही हमने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें डाला है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, घी, जो आपके इस घर में इस्तेमाल होता है वो ले लें। उसमें हम डालेंगे मटर के दाने और इसे हमें हल्का हल्का फ्राई करना है, और इसके साथ ही हम डाल देंगे आलू के पीस भी, और ताकि अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए, फ्राई टेस्ट इसमें। हम इसे बॉयल भी कर सकते थे, लेकिन हम इसे बॉयल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए इसे फ्राई करना ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। इसे हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं पकाना, जलने ना पाए, क्योंकि इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा अगर ये जल गया तो इसे हम चम्मच चलाते रहेंगे और हल्का हल्का फ्राई करेंगे। देखिए हल्का हल्का फ्राई होने शुरू हो गया है, इसमें से आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है। इसमें पानी, मसाले इस वक्त हमने कुछ भी ऐड नहीं करा। जब ये हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए, देखें इस तरीके से हल्का हल्का फ्राई हो जाए, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन ½ कप हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसे फ्राई होने के बाद पानी डाल के पकाएंगे ताकि ये अंदर से गल जाए, अंदर तक मटर के दाने और आलू गल जाएं। हल्के हल्के फ्राई हुए थे, आलू और मटर फ्राई करने में भी गल गए थे, और हम कुछ पानी डालेंगे इसमें तो ये अंदर तक गल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, इसमें ऐड कर दिया, और इसे अच्छे से हम पकाने रख देंगे। इसे ढक के रख दें ताकि ये अच्छी तरह अंदर से गल जाए। जब ये अच्छी तरह पक जाए और गल जाए आलू और मटर, तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद हम लेंगे पैन और हम इसमें बनाएंगे एक बहुत अच्छा सा मसाला, और इसके साथ ही हम लेंगे 2 टेबल स्पून बेसन लेना है हमने, और इसको अच्छी तरह फ्राई पैन में या किसी तवे पे डाल के हल्का हल्का रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है। इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, और इसे हल्का हल्का भून लेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब तक हम इसे भूनेंगे, जलने ना पाए और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए, इससे कच्चापन ना आए। और इसे जब हम ये हल्का सा भुन जाएगा तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और हमने ज़ीरा लिया है, ½ टेबल स्पून हम लेंगे ज़ीरा, और इसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हमने डाला है 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून हमने डाला है चाट मसाले का, और ½ टीस्पून हम लेंगे सौंठ पाउडर, जो बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसमें ऐड किया जाता है, और ½ टीस्पून अजवाइन, और ½ टीस्पून हल्दी का, और 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है पिसी लाल मिर्च का, और 1 टीस्पून चाट मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त मसाले हैं, बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनके तैयार होगी। और हमने इन मसालों को हल्का हल्का ऑयल में भूना है, और इसके साथ ही वो बेसन जो हमने भून के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार मसाला बनके तैयार होगा। और हम सबसे पहले बहुत अच्छी फिलिंग बना रहे हैं अपनी रेसिपी के लिए, तो इस फिलिंग के लिए इन मसालों को आपने जहन में रखना है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून पिसी हुई खटाई, यानी अमचूर पाउडर, आपके पास मौजूद हो तो ज़रूर ऐड करना है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन सब मसालों को बेसन के साथ हम अच्छी तरह भून लेंगे, और जब ये अच्छा सा भूनने लगे, बिल्कुल आपने फ्लेम लो रखना है और हाई नहीं करना, नहीं तो मसाला जल जाएगा। और इसके साथ ही हम डालेंगे पानी हमने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून लिया है हमने पानी इसमें, और इसे हल्का सा हम भून लेंगे पानी डाल के, ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। 1 टेबल स्पून हमने इसमें और ऐड कर दिया है, और इसे हम अच्छी तरीके से भुनाई करते रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है,
1 टेबल स्पून हमने इसमें और ऐड करा है। मसाला भूनते जाएं और 1-1 टेबल स्पून इसमें मसाले में पानी ऐड करते जाएं। इसमें ज़्यादा ना होने पाए पानी, और हमें हल्का हल्का ही पानी डालना है ताकि नमी ज़्यादा ना रहे, और इसी को खुश करना है और मसाले को भूनते रहना है ताकि मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। तकरीबन 6 टेबल स्पून पानी डाला है इसमें, और इसके साथ ही हमने आलू और मटर जो हमने फ्राई करके ज़रा सा पानी डाल के पकाई थी अच्छे तरीके से, उसको मैश कर लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हमने हाथ से ही मैश किया है। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, बारीक हरी मिर्च कटी हुई हमने इसमें ऐड करी है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, घर में बच्चे मौजूद हैं, तो आप हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं या इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। अब इस आलू और मटर के मिक्सचर को मसालों में अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मसाले और ये जो मिक्सचर हमने आलू और मटर को मैश किया है ये सब एक मिक्स हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, मसाला इसमें मिल जाए आलू और मटर में, बहुत अच्छा सी फिलिंग बनके तैयार हो जाए। ये तो हम बना रहे हैं बहुत अच्छी सी फिलिंग, और आगे बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। और हम ये फिलिंग किस चीज़ के लिए बना रहे हैं तो ये आपको पूरी वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। इसके साथ ही हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था। फिलिंग हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी। इसके अलावा हम लेंगे एक बड़ा बाउल, और हम लेंगे मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप लेना है आटा, और आधा कप लेंगे बेसन, और आधा कप ही लेंगे मैदा। ये 3 चीज़ें हमने मिक्स करनी है। 1 कप आटा और आधा कप बेसन और मैदा ऐड करना है, और इन सब चीज़ों को मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी कचौरी बनेगी, और जिस तरीके से हम बनाएंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर। इसमें ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। हमने ये मैदे से नहीं बनाई है क्योंकि कचौरी अक्सर लोग मैदे से बनाते हैं, लेकिन हमने इसमें मैदा बहुत कम यूज़ किया है। आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं इसको। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी, और ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं आप, लेकिन अगर घी हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें हमने एक बड़ा चम्मच लिया है जो टेबल स्पून के हिसाब से 3 टेबल स्पून है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। घी या ऑयल को इस आटे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने इसकी बहुत अच्छी सी डो बनानी है जो ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। ऑयल या घी को अच्छी तरह मिक्स करना है। तो हमें कुछ कम लग रहा था ऑयल, हमने इसमें एक बड़ा चम्मच यानी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल इसमें और ऐड किया है, और इसे अच्छी तरह मिक्स किया है। इसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे और बहुत अच्छी सी डो बना लेंगे। देखें बहुत अच्छी सी डो बन गई है, ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट देने के लिए। अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे और छोटी छोटी गोल रोटियां बनाएंगे बहुत अच्छी सी, और ना जो ज़्यादा ना पतली हो ना ज़्यादा मोटी। रोटी बेलने के बाद हम इसे साइड से कट कर लेंगे, इस तरीके से चारों साइड से कट कर लेंगे ताकि हमारे पास स्क्वायर शेप में बहुत अच्छी सी रोटी बन जाए, और ताकि हम इसे अच्छे तरीके से रोल कर सकें और बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा हम कचौरी बना सकें। तो इस तरीके से हमने साइड ही कटिंग कर ली है। इसे वापस हम डो में ऐड करेंगे और वापस एक नई रोटी बना सकते हैं। इस तरीके से हमने स्क्वायर शेप में कर लिया है। अब इसकी कटिंग बहुत ज़बरदस्त और बहुत एहतियात है, और आपको बहुत एहतियात से देखनी है, और ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और बहुत ही खूबसूरत आप भी बहुत अच्छी सी कचौरी बना के तैयार करें। तो इस तरीके से हमने इसे फैला लिया है। अब एक तेज़ छुरी लेंगे, या आप पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं, उसकी मदद से आधी रोटी पे हमने इस तरीके से कट लगाने हैं। देख लें ध्यान से और बहुत गौर से देखें। हमने ऊपर से स्टार्ट नहीं करा, ज़रा सा किनारा छोड़ के हमने इसकी कटिंग करनी है, और आधी रोटी पे हमने इसे कट करना है इस तरीके से। ये हमने ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया है और नीचे से हमने आधी रोटी पे कट नहीं लगाया है। इसके साथ ही हम अपनी फिलिंग लेंगे, जो हमने फिलिंग बना के रखी थी उसको हम लंबाई के रुख में बनाएंगे। जैसे हम कबाब वगैरह बनाते हैं, गोल शेप में बनाते हैं कचौरी, और बहुत सी चीज़ें बनाते हैं हम। तो हमने आज बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक शेप में बहुत ज़बरदस्त सी कचौरी बनाने वाले हैं, जिसके लिए फिलिंग भी हमने बहुत ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल में बनाई है। तो इस तरीके से लंबाई के शेप में हमने फिलिंग को शेप देना है, और इसे हम इस पे रखेंगे, और इस तरीके से हमने रोल करना है। बहुत एहतियात से आपने इसको रोल बनाना है, और बहुत आसानी से ये बन जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके से आपने साइड्स में बिल्कुल फिलिंग नहीं लेनी, साइड का हिस्सा थोड़ा सा छोड़े रखना है, और इस तरीके से फोल्ड करना है। जिस हिस्से पे हमने कट्स नहीं लगाए वहाँ अपने फिलिंग रखनी है, और इसको ध्यान से फोल्ड करना है।
इस तरीके से रोल करने के बाद इसके बिल्कुल किनारों पे आपने हल्का सा आटा, पानी में आटा घोल लें थोड़ा सा या मैदा घोल लें और उसके हमें इस किनारों पे लगा लेना है एहतियात से, ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाए। और इसे चिपकाने के बाद हम इसे गोलाई में फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो बहुत ज़बरदस्त हल्का हल्का इसे दबा लें ताकि खुलने ना पाए और इस तरीके से सेट हो जाए। और जब ये सेट हो जाए तो हम इसके किनारे हल्के से दबा लेंगे और दबाने के बाद हमें इस तरीके से इसे आपस में जॉइन कर देना है। घुमाकर इन दोनों किनारों को हम एक दूसरे से जॉइन कर देंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सी कचौरी बनके तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से हम सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इस पे हल्का सा मैदा या पानी या आटा मिला के लगा लें, या हल्का सा पानी भी लगा लेंगे तो ये किनारे आराम से जॉइंट हो जाते हैं, खुलने नहीं पाते। बहुत अच्छे तरीके से इसको जॉइन कर लें। देखिए कितनी खूबसूरत बन के तैयार हुई है, देख के ही इतनी खूबसूरत लग रही है। इस तरीके से हमने सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इसे फ्राई पैन में ऑयल गरम करेंगे और इसे अच्छा सा फ्राई होने के लिए रख देंगे। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है हल्के हल्के। फिलिंग इसकी बिल्कुल तैयार है, उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पहले इसे एक तरफ से फ्राई करें, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसे एहतियात से पलट दें। बहुत ही खूबसूरत कलर आता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप चाहें तो इसमें खाली आलू की फिलिंग भी बना सकते हैं और सिर्फ मटर की भी बना सकती है। हमने इसमें यूनिक टच देने के लिए आलू और मटर की फिलिंग बनाई है जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत कचौरी है ये, बहुत नए स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। देखें एक बहुत बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसका। एक साइड पे तो हमने इसे टर्न कर दिया है। आपने इसे ट्राई करना है और अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। और इस वक्त अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है आपको तो एक लाइक तो बनता है। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लग रही है ना देखने में खूबसूरत कचौरी, बहुत ही मज़ेदार सी और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार होगी। तो इस रमज़ान आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। चाहे तो फ्रीज़ करने से बना के और जब चाहे निकालें और फ्राई करें और इससे फ़ायदा उठाएँ, लुत्फ़अंदोज़ हों। रमज़ान में अफ्तार में बहुत ही अच्छी लगती है। हेल्दी रेसिपी, पेट भी भरेगा और जायका भी आएगा और सबको पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये मेहनत आपकी ज़ाया नहीं होगी, सभी को पसंद आएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना है। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। ऐसी यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही शानदार फ्राई हुई है, बहुत ही टेस्टी और ऐसी क्रिस्पी ऊपर से, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।